जय भोलेनाथ दोस्तों। नवरात्रि का पावन दिन हो या फिर कोई साधारण दिन हो, माता रानी का स्मरण करने से जीवन में शक्ति, साहस और आनंद की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा केवल एक देवी ही नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति है जो प्रत्येक भक्त के हृदय में विराजती है और डर को खत्म करके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। शास्त्रों में आता है, महिषासुर नाम का एक असुर था जिसने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए थे। तब देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वो महिषासुर से उनको मुक्ति दिलाए। माता रानी ने महिषासुर का वध किया और सारे संसार को ये संदेश दिया कि जब जब भक्तों को उनकी जरूरत होती है तो शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहा गया है कि माता कन्या स्वरूपा है। 9 दिनों माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें की नव दुर्गा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैल पुत्री की आराधना की जाती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ का यह स्वरूप पुत्री स्वरूप है। माता का यह स्वरूप दृढ़ता का प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माता का यह स्वरूप तपस्या स्वरूप है और माता को तपस्या और धैर्य की देवी कहा गया है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। जिनके पास घंटी के आकार का आधा चांद है, उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माता त्रिनेत्रा है और इनकी 10 भुजाएं हैं। माता चंद्र घंटा को शांति और साहस का रूप माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। कुष्मांडा माँ को सृष्टि की सृजन शक्ति माना जाता है। शास्त्रों की माने तो माँ कुष्मांडा ने ही सारे सृष्टि की उत्पत्ति की है। इनके 8 हाथ है और इन्हें विशेष तौर पर कद्दू का भोग बहुत पसंद है। 5वां नवरात्रि स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जो कार्तिकेय की माता है वो स्कंद माता है। यह स्वरूप माता का मात्र स्वरूप है। इस स्वरूप में माता की 4 भुजाएं हैं। यह स्वरूप माँ का करुणामयी और ममतामयी स्वरूप है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के नाते माता को कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को न्याय और शक्ति की देवी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और महिषासुर का वध इन्होंने ही किया था। 7वें नवरात्रि को की जाती है माँ कालरात्रि की आराधना। माँ कालरात्रि को कहा जाता है अहंकार नाश करने वाली देवी। माँ कालरात्रि समय और मृत्यु की देवी है। यह असुरों का विनाश करने वाली शक्ति है। जो माता रानी के भक्त होते हैं, माँ कालरात्रि उनके सभी प्रकार के भयों का नाश कर देती है। इन्हें शुभंती भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदैव भक्तों का शुभ करती है। 8वें दिन की जाती है माँ महागौरी की आराधना। माँ का यह स्वरूप परम सुंदर, परम गौर और परम प्रकाशमान है। इसीलिए ही इन्हें महागौरी कहा जाता है। इन्हें सुंदरता, शक्ति और पवित्रता की देवी माना जाता है। और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें नवरात्रि को की जाती है माँ सिद्धिदात्री की आराधना। सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की देवी माना जाता है और जो इनकी आराधना करता है, माँ उसे समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। माँ के 9 स्वरूप हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। माँ दुर्गा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में साहस और शक्ति को अपनाना चाहिए। आज के समय में असुर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर निवास करते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर के असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए और ना ही हारना चाहिए, बल्कि उन्हें हराना चाहिए। जब भक्त माँ दुर्गा को याद करते हैं तो वो अपने हृदय में एक शक्ति का अनुभव करते हैं। वही शक्ति माँ दुर्गा है और माँ की यही शक्ति हर भक्त को ये विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो हमेशा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारा साहस बढ़ाएगी। तो आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा का नाम लें और उनका स्मरण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।